सब विधि सब ही समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पुरी उछाऊ। जहर निवासु तह पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बहु सप्रेम गोदी बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहु वो समेत उन्होंने कुमार को देखा। राजा ने आनंदित सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखि समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। कहूँ भूप जिम भयउ विवाहु, सुन सुन हरसु होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि भरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति का रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोल भी प्रगुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात सिया। पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, अस्त्र सुगंध भूषित छवि छाए। रामई देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समहु समाज मनोहर ताई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आज से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकई सद सारद से सुभेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। निप सब भांति सब सन मानी, कही विदु बचन बोलाई रानी। बधु लरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाही। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलक रखती है। जैसे पल के नेत्रों का सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुँचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लरिका समित उदीन बस, शयन करावहु जाय। अस कही गे विश्राम गृह,
राम चरण चितुलाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लड़के थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। उबरन बर नीन जाई, स्वस्थ सुगंध मणि मंदिर पाई। रतन दीप सुट चारु दोवा, कहत न बनई जान जय जोवा। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सूर्णों को पलंग बिछवाए और गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूल की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदो वेद की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वह जान नहीं सकता। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुन भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, के विदितात ताड़का मारी। इस प्रकार सुंदर सैया सजा कर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपनी सैयों पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर नहीं नहीं काव। मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुभाव। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहाय को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मकर कवारी कर दुरी भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पवि कूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीतियों से व्यास हो गई। कच्छप की पीठ और ब्रज पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष करण तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजु सुफल जग जनमु हमारा, देखि तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जन बारहि लेखे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी और मनुष्य की शरीर के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बहन।
सुमिर शंभु गुरु विप्रपद किए नीत बस चैन सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों के नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नीदऊ बदन सोह सुटिलोना मनहु झाज सर सिरहु सोना घर घर करहि जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सुलना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। करब सदा करी अनकर छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कई राउ सहित सुत रानी परे उचरण मुख आवन बानी। दीन आशीष विप्र बहु भांति चले न प्रीत रीत कही जाति। राम स प्रेम संग सब भाई आय सुपाई फिरे पहुँचाई। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहे योग और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम विहन हो गए। जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों का साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु उछाहु आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गधि कुल चंद्र सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। गधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह, सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुर गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राहु बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत पै गृह गयऊ। जातः राम ब्याहु सब गावा सुजस पुनीत लोकति छावा। वामदेव जी और कुल के गुरु यानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों को प्रभाव को बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याह राम घर जब ते बसई आनंद अवत सब तब से। प्रभु विवाह जस भयहु उछाऊ कहि न बरन गिरा अहिनाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत है तो निज बानी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर रहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारधि पार कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावहीं।
वैदेह रामि प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र की कृपा से सुख पावेंगे। श्री रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावह सुनाय, तिनकहु सदा उचाहु मंगल यतन राम जासु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो लखन लाल की जय, बोलो जनक नंदिनी माता सीता की जय।